शेरघाटी विधानसभा हमेशा उतार चढ़ाव वाला ये विधानसभा रहा। अगर बात की जाए तो 1952 में स्थापित शेरघाटी विधानसभा 1977 में समाप्त कर दी गई। इस दौरान 1952 से संतावन, संतावन से लेकर के 63 और 63 से लेकर के 72 के बीच में 3-4 विधायक बने, उसमें कांग्रेस का वर्चस्व बेजोड़ रहा। वहीं 1977 के बाद ये विधानसभा समाप्त हो गया। 2010 में पुनः ये विधानसभा बनाया गया, जब जदयू के कैंडिडेट जो है यहाँ से जीतते आए हैं। वो चाहे 2010 से 15 की बात हो और 15 से 20 की बात हो, यहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट जो है लगातार जीतते रहे। यहाँ राजद और जदयू के बीच हमेशा से वर्चस्व की लड़ाई लड़ी गई है। अगर बात की जाए 2020 विधानसभा चुनाव का, तो लोजपा अकेले चुनाव लड़ी, जिसके वजह से लोजपा के कैंडिडेट ने 24,000 मत प्राप्त किए, जिसके वजह से 16,000 मतों से राजद के जो कैंडिडेट हैं वो जीत हासिल कर ली। जिसके बाद ये सीट जो है वो राजद के खाते में चली गई। सबसे बड़ी बात कि एनडीए का ये क्षेत्र माना जाता है और इस क्षेत्र में लोजपा के अलग होने की वजह से यहाँ से राजद के कैंडिडेट 16,000 वोटों से जीत सके थे। यदि लोजपा साथ होती तो समीकरण बिल्कुल अलग होता। अगर यहाँ लोगों की बात की जाए तो लगभग 92% लोग ग्रामीण इलाका में रहते हैं, शहरी क्षेत्रों में लगभग 8% लोग रहते हैं। ये सीट जो है सामान्य सीट है। 34% लोग अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखते हैं, 15% मुस्लिम समुदाय से रखते हैं। इसके बावजूद जो है ये गढ़ जो है एनडीए का रहा है। जीतन राम मांझी को भी 2024 लोकसभा चुनाव में यहाँ से लगभग 16,000 के तकरीबन लीड मिला था और ये क्षेत्र एनडीए का ही गढ़ माना जाता है, जिसके वजह से आसानी से जीतन राम मांझी ने जीत हासिल किया था। अगर बात यहाँ 2020 विधानसभा चुनाव का किया जाए तो उस दौरान जो कुल वोटर थे वो 2,77,000 के करीब वोटर थे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ये संख्या बढ़कर 2,82,000 के करीब पहुंच गई। ये क्षेत्र विधानसभा चुनाव में काफी अहम हो जाता है, शेरघाटी विधानसभा, क्योंकि ये विधानसभा दलित और मुसलमानों का क्षेत्र है, जिसके वजह से यहाँ हमेशा से वैसे कैंडिडेट जीतते आए हैं जो पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। अब 2025 विधानसभा चुनाव है, लोजपा जो है एनडीए के साथ है। ऐसे स्थिति में समीकरण जो है बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा, लेकिन संभावनाएं ये जताई जा रही है कि शायद इस बार फिर से जेडीयू के कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेंगे। समीकरण क्या होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। 1977 में बना गुरुआ विधानसभा क्षेत्र, जहां अभी तक लगभग 16 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो 6 बार बीजेपी के कैंडिडेट तो 6 बार राजद के कैंडिडेट जो है विधायक बने। वहीं निर्दलीय 2 बार, कांग्रेस के 2 बार और जनता पार्टी से 1 बार कैंडिडेट जो है विधायक बने। वर्चस्व की लड़ाई इस गुरुआ विधानसभा में लगातार से बीजेपी और राजद के बीच रहा है। बात अगर की जाए 2000 से 2005 के बीच में, तो लगातार राजद के विधायक जो है चुनाव जीत कर आए, लेकिन वहीं 2005 से 2010 और 10 से 15 के बीच में जो है वो भाजपा के विधायक यहाँ से चुनाव जीत दर्ज किए। 2020 विधानसभा चुनाव में राजद और भाजपा का मुकाबला जो है काफी कड़ा देखने को मिला। अगर वोटों की अंतर की बात की जाए तो 2015 विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट ने लगभग 6,500 के कुल मतों से पराजित किया था राजद के कैंडिडेट। वहीं 2020 विधानसभा चुनाव में राजद के कैंडिडेट ने लगभग इतना ही वोटों से भाजपा के कैंडिडेट को पटखनी दी और ये विधानसभा जो है कई मायनों में हॉट माना जाता है, क्योंकि लगातार वर्चस्व की लड़ाई जो है यहाँ राजद और भाजपा के बीच रही। औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला भी ये विधानसभा क्षेत्र जो है कई मायने में खास हो जाता है। अगर यहाँ जनसंख्या की बात की जाए तो शहरी जनसंख्या मात्र 2%, जबकि 98% लोग जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जिसके वजह से ये ग्रामीण क्षेत्रों वाला विधानसभा माना जाता है। अगर बात की जाए तो वैसे गुरुआ विधानसभा सामान्य सीट है, लेकिन इस विधानसभा में अभी तक कोई भी अनुसूचित जाति के कैंडिडेट नहीं उतारे गए हैं। जनसंख्या की बात की जाए तो 32% जो है अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले लोग, जबकि 10% मुस्लिम समुदाय के लोग जो है रहते हैं। यहाँ 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 62% जो है मतदान हुए। 2020 विधानसभा चुनाव में जो वोटरों की, पंजीकृत वोटरों की जो संख्या थी वो लगभग 2,86,000 के करीब था। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ये संख्या बढ़कर 2,91,000 हो गया। अब देखने वाली बात यह है कि वर्चस्व की लड़ाई में 2025 विधानसभा चुनाव में आखिर कौन बाजी मारेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।